वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। आज हम मनी प्लांट के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे। मनी प्लांट का पौधा खूबसूरत पत्तियों की एक बेल है जिसका असली नाम पोथोस है। दुनिया भर में ये मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है और भी इसके कई नाम हैं। मनी प्लांट प्रोपगेशन। मनी प्लांट कटिंग से किस तरह ग्रो किया जाता है, एक पौधे से हम कई पौधे कैसे बनाएं। पत्तों के साथ जो एरियल रूट्स होती हैं, ब्राउन कलर की जो डंडी निकल रही होती है, जब वो बड़ी हो जाए 3-4 इंच से ज़्यादा, तब हम इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी। हमें इसको बिल्कुल कट नहीं करना है। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे इसके पत्तों पे स्प्रे बोतल से पानी देती हूँ और ये मेरा पौधा मेरे साथ बहुत खुश है। आप देख सकते हैं इसके पत्ते शाइन कर रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। मनी प्लांट के बारे में आम फहम है कि ये चोरी करके लगाया जाए तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा वहम है। और पौधों की तरह मनी प्लांट भी थोड़ी बहुत केयर और तवज्जो मांगता है। पौधे असल में हमारे बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हर ज़रूरत का उनके माँ बाप को और उनके घर वालों को ख्याल रखना पड़ता है, इसी तरह पौधों की भी ज़रूरियात का हमें ख्याल रखना पड़ता है जहाँ हमने ग्रो किए हैं। मनी प्लांट को धूप नहीं पसंद, इसको साए वाली जगह पसंद है। इसको साए वाली जगह पर रखें। एक टब में 4 से 5 इंच पानी लेकर इसकी पूरी बेल को राउंड करते हुए हमें इस टब में डालना है, ताकि उसकी सिर्फ जड़ें जो है ना अंदर रहें, पत्ते ज़्यादा अंदर ना रहें पानी के। मनी प्लांट वाटर प्रोपगेशन स्टार्ट हो चुकी है। देखें, ब्राउन रूट्स के आगे वाइट रूट्स निकलना शुरू हो चुकी हैं। अभी हमने बेल को कहीं से भी कट नहीं किया है, काटा नहीं है, तो ये मदर प्लांट से भी अपनी ग़िज़ा ले रहा है और ये पानी के अंदर जो इसके रूट्स हैं उनसे भी अपनी ग़िज़ा ले रहा है। रूट्स डेवलप के लिए मैं ऑर्गेनिक कंपोज ले रही हूँ। ये लीफ कंपोज है। आप चाहें तो भालू मिट्टी भी ले सकते हैं। मनी प्लांट वाटर प्रोपगेशन के बाद अब हम इसको लीफ कंपोज में लगाएंगे। मैंने लीफ कंपोज इसलिए लिए ताकि इनकी जड़ें भरपूर अंदाज में बढ़ सकें। कि एक टहनी को राउंड करते हुए हम इस टब में रख देंगे, डालेंगे और इसकी सिर्फ जो है जड़ें अंदर रहेंगी और पत्ते बाहर रहेंगे। बहुत एहतियात के साथ हमें ये काम करना है। कहीं से भी हमारी जो ब्रांच है, हमारी जो टहनी है, वो टूटे नहीं। अगर टूट गई तो वो पूरी ज़ाया हो जाएगी। सेट करने के बाद इस पर कोई वेट रख दें, या फिर मैंने भालू मिट्टी इसके ऊपर डाल के वाटरिंग करी है। भालू मिट्टी डाल के पानी डाल दें। मनी प्लांट की केयर के हवाले से, इसकी देखभाल के हवाले से कुछ ख़ास बातें नहीं हैं। बस ये है कि अगर इनके पत्ते पीले हो जाएं या सुराख हो जाएं जिन पत्तों में, उनको आप हटा दें और वक्तन फ़वक्तन नीम ऑयल का स्प्रे करें। हफ्ते में एक बार तो लाजमी नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल कैसे बनाना है वो मैंने वीडियो का लिंक, मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। मुझे चाय बहुत पसंद है और मेरे मनी प्लांट को भी चाय बहुत पसंद है। तो करना हमें यह है, 1 चमचा चाय की पत्ती 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह इसको छान लें और इसका पानी को स्प्रे कर दें स्प्रे बोतल में डाल के मनी प्लांट के पत्तों पे, और चाय की जो पत्ती है वो उसकी मिट्टी में डाल दें। फिर आप देखें, मनी प्लांट आपका खुश हो जाएगा। इसके पत्ते इतने शाइन करेंगे, इतने निखर जाएंगे और बहुत खुश हो जाएगा। मनी प्लांट को आप जैसे चाहें रख सकते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, हैंगिंग बास्केट में, गमलों में, टेबल पे। मुझे तो ये बेल की सूरत में बहुत पसंद है। गमले से निकलकर ऊपर किसी डंडी पे इसको राउंड करते हुए चढ़ा दें। लोग मनी प्लांट के गमले में मॉइस्ट स्टिक लगाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती। उसमें तो कीड़े हो जाएंगे, खनखजूर हो जाएंगे मुसलसल सीलन से। तो मैंने सिंपल एक डंडी ले ली है इसको सहारा देने के लिए, और उस पर जो है टी-शर्ट का कपड़ा लपेट दिया है ताकि थोड़ी बहुत इसको नमी भी मिलती रहे। टाइम टू टाइम ये खुश्क भी हो जाता है और इसमें कीड़े भी नहीं होते। मनी प्लांट की बेल को एहतियात के साथ डंडी पे चढ़ाएं राउंड करते हुए, और इसको कहीं से फिक्स ना करें। कहीं से इसको पिन वगैरह के ज़रिए इसको फिक्स ना करें। पौधे को अपनी मर्ज़ी से बढ़ने दें। जब मनी प्लांट की बेल ज़्यादा लंबी होने लगे और आप चाहते हैं कि 1 से 2, 2 से 3 पौधे इसके बने, तो आप इसको उसमें कट ना करें।
पहले आप इसको पानी में प्रोपोगेट करें, फिर मिट्टी में प्रोपोगेट करें। उसके बाद जब इसकी रूट्स निकल आएँ, जब पौधा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए हर पत्ती से, हर शाख से, तब इसको कट करके आप छोटे छोटे गमलों में, अलग अलग पॉट्स में, फिर आप इसको अलग करें मदर प्लांट को। जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता आप इसको अलग ना करें, कट ना लगाएं। इसको मिट्टी कैसी पसंद है? सॉइल मिक्सचर की बात करें तो 50% बालू मिट्टी, 20% बजरी, 10% गोबर की या कंपोस्ट खाद और 20% ब्राउन वाले नारियल के छिलके का बुरादा यानी कोकोपीट, और थोड़ी सी नीम खल मिला दें और थोड़ी सी हल्दी। अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। खुश रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। टेक केयर।